गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम साइंस के नए यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम यूनिट 5 को ले रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। उसमें हमने कल पढ़ा था विरंजक चूर्ण के बारे में, किस तरीके से विरंजक चूर्ण बनता है, उसके क्या उपयोग है, उसके क्या गुण है, ये सब हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम नया यौगिक लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप सभी जानते हैं खाने का सोडा, या इसे हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो आइए, NaHCO3 क्या है? NaHCO3। इसका जो साधारण नाम है क्या है? साधारण नाम। इसका जो साधारण नाम है इसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, या फिर इसको हम खाने का सोडा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खाने का सोडा। खाने का सोडा। तो क्या नाम है इसका सादा नाम? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा हम इसको कहते हैं। अगर इसका हम केमिकल नाम या रासायनिक नाम देखें, रासायनिक नाम, तो जैसे हमने कल विरंजक चूर्ण का देखा था वैसे कि वैसे इसका भी रासायनिक नाम ऐसा का ऐसा ही है। देखो क्या है? सोडियम, तो ये हो गया सोडियम। ये क्या है? हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन। और ये क्या है? कार्बोनेट, तो क्या नाम हो गया इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो ये जो सोडा है, इस सोडे को जब हम गर्म करते हैं, जब किसी पदार्थ के साथ जब ये सोडा डाला जाता है और जब इसको हम गर्म करते हैं, जब पदार्थ के साथ खाद्य पदार्थ जो भी है इसके साथ, अगर खाद्य पदार्थ के साथ जब इसको हम खाद्य पदार्थ के साथ जब हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। खाद्य पदार्थ के साथ जब इस सोडे को लेके क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब इसमें से एक गैस प्रवाहित होती है। उस गैस को हम क्या कहते हैं? CO2 गैस। आपने देखा होगा कि जब हम बेकिंग सोडा का घर के अंदर सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं? ज़्यादातर हम फुलाने वाली चीज़ें, जैसे बेकरी के आइटम्स है, केक वगैरह है, इडली है, ये फुलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर सोडा डालते हैं। सोडा डालने से वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो वो किस गैस के कारण होते हैं? CO2 गैस के कारण। यानी खाद्य पदार्थों में जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा यूज़ करते हैं और जब उसको गर्म करते हैं खाद्य पदार्थ में डाल के, जब उसको गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। और ये CO2 गैस क्या करती है? उस खाद्य पदार्थ में छेद, आपने देखा होगा कि जब हम इडली वगैरह बनाते हैं उसमें छेद हो जाते हैं, केक में भी छेद हो जाते हैं, वो किसके होते हैं? CO2 गैस। तो खाद्य पदार्थ को कैसा कर देती है? ये खाद्य पदार्थ को कर देती है हल्का। खाद्य पदार्थ को क्या कर देती है? खाद्य पदार्थ को हल्का कर देती है। आई बात समझ में? तो उसके अंदर क्या होती है? एक वायु, एयर भर जाते हैं। वो किसके कारण? CO2 के कारण। और वो फूल जाते हैं और कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो ये किस गैस के कारण होता है कि हम देखते कभी खाने के अंदर में जब सोडा मिलाते हैं, सोडा तो खाना जो वो जल्दी भी बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खाना जल्दी नहीं पक रहा है, तो उसके अंदर सोडा आप डालोगे तो वो क्या होगा? सब्जियों को फुला देगा, जल्दी से उनको बॉयल कर देगा। तो ये किस कारण से होता है? उसके अंदर जो निकलने वाली गैस है CO2 गैस, उसके कारण खाद्य पदार्थों के अंदर ये एयर यानी एक वायु का संचरण कर देती है और उसको कैसा बना देती है? हल्का बनाती है, जैसे हम बेकरी के आइटम में देखते हैं। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो इसके निर्माण की हम रिएक्शन देखते हैं। निर्माण कैसे करते हैं? अब इसका निर्माण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हम नमक के साथ NaCl को के साथ जल, इसके अंदर CO2 गैस और प्लस अमोनिया। पहले तो इसको कैसे? नमक से भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम तैयार कर सकते हैं। NaCl नमक लेंगे, उसके अंदर जल और CO2 प्रवाहित करेंगे, और कौन सी गैस? अमोनिया। ये अमोनिया प्रवाहित करने पर ये क्या है? अमोनिया। NH3 को हम क्या कहते हैं? अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड जल और NaCl हम सभी जानते हैं नमक। जब इसके अंदर हम डालते हैं ये क्या है? अमोनिया। नया नाम है ये, ध्यान, NH3 अमोनिया। तो जब NaCl के साथ जल, CO2 और अमोनिया करते हैं तब क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ ही साथ एक लवण बनता है NH4Cl।
क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये बेकिंग सोडा, और इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये एक तरह का क्या होता है, लवण। तो पहला तो इसका निर्माण, ये रिएक्शन में पूछते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माण की विधि क्या है, तो NaCl, जल, CO2 और अमोनिया को ये रिएक्ट करा के हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा इसका तरीका है कि अगर हम Na2CO3 में क्या H2O और प्लस CO2 ये गैस प्रवाहित करके भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि Na2CO3 H2O और CO2 के अंदर हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर जल और CO2 को प्रवाहित करके भी हम NaH और CO3 का निर्माण कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या CO2 गैस प्रवाहित करके, सोडियम कार्बोनेट ले लिया जल और उसके साथ CO2 गैस हम प्रवाहित करके भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बना सकते हैं। तो दूसरे निर्माण की विधि क्या हुई, सोडियम कार्बोनेट के अंदर जल और CO2 प्रवाहित करके भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे को बना सकते हैं। तो दो निर्माण हुआ, पहला किससे, NaCl से, दूसरा किससे, सोडियम कार्बोनेट और उसमें CO2 गैस प्रवाहित करके जल के अंदर, और फिर उसके बाद NaCO3 का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दो निर्माण है किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। अब इसके हम देखते हैं गुण। क्या देखते हैं, गुण। देखो पहला जो इसका गुण है वो है, देखो होगा आपने कैसा होता है, ये श्वेत क्रिस्टलीय होता है भाई, और ठोस। आपने देखा होगा बेकिंग सोडा घर के अंदर यूज करते हैं आप, कैसा होता है, श्वेत होता है ना, श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है, और कैसा होता है, ठोस होता है। दूसरा इसका गुण है, ये जल के अंदर थोड़ा अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है, अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय होता है। जल में कैसा होता है, अल्प विलेय। कल हमने देखा था कि विरंजक चूर्ण जल के ठंडे जल में विलेय होता है। आगे हमने देखा कि NaCl जल के अंदर पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है, NaOH पूर्ण रूप से, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है। लेकिन ये जो बेकिंग सोडा है वो जल में थोड़ा क्या होता है, अल्प विलेय होता है। तीसरा इसका जो गुण है, अब इसमें जल के अंदर इसका जो विलीन होता है वो कैसा बन जाता है, क्षारीय। इसलिए हम इसको एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। हमने कहा था कि गैस के अंदर अपच एसिडिटी बनती है, तो उसके लिए भी हम सोडा का यूज कर सकते हैं। तो इसका जलीय विलीन जो होता है, जल में जो इसका विलीन होता है, या मैं इसका जलीय विलीन कह दूं, जलीय विलीन जो इसका होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। इसका जो जलीय विलीन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। इसलिए हम इसे किस रूप में यूज करते हैं, एंटा एसिड के रूप में इसको यूज किया जाता है, एंटासिड के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो जलीय विलीन इसका कैसा होता है, क्षारीय। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जल में मिलाते हैं तो इसका विलीन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इसलिए हम पेट की अपच दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज करते हैं तो वो करें, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज भी कर सकते हैं। तो जलीय विलीन कैसा होता है, इसका क्षारीय होता है। दूसरा, इसको गर्म करने पर, चौथा क्या है, इसको गर्म करने पर, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये कौन सी गैस देगा, CO2 गैस। जब इसको गर्म करते हैं, ये लिखा है मैंने खाद्य पदार्थ है, इसको गर्म करने पर कौन सी गैस देता है, CO2 गैस। तो चौथा गुण इसको क्या है कि इसको गर्म करने पर कौन सी गैस देता है, CO2 गैस। यानी ये वाली रिएक्शन अगर मैं इधर बनाऊं, इसको हीट करूं, ये गर्म करूं, ये वाली रिएक्शन NaCO3, इसको अगर हीट करूं तो कौन सी गैस देगा, CO2 गैस देगा। तो ये रिएक्शन हम इसके अंदर लिख सकते हैं, उल्टी लिख सकते हैं। NaCO3 को जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, जैसा हम घर के अंदर देखते हैं। और ये CO2 गैस किसके लिए होती है, उस खाद्य पदार्थ को फुलाने में और उसको हल्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो गुण क्या क्या हो गए, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस हो गया, जल में अल्प विलीन हो गया, जलीय विलीन कैसा हो गया, क्षारीय, और गर्म करने पर ये कौन सी गैस देता है, CO2 गैस देता है, जो खाद्य पदार्थ को कैसा बना देती है, हल्का, और उन्हें स्पंजी थोड़ा बना देती है, जैसे हम बेकरी के आइटम में देखते हैं। अब इसके हम आते हैं उपयोग। देखो उपयोग इसके क्या क्या है, इसके हम उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग में देखो पहला जो इसको उपयोग है, पहला उपयोग यही लिखते हैं हम, किसमें, खाद्य पदार्थों को हल्का
और स्पंजी बनाने के लिए तो खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं, खाने के सोडे के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, इसको हम खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं। पहला गुण तो यही हुआ जो हमने लिखा है खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थों को फुलाने स्पंजी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा जो इसका यूज करते हैं वो हम करते हैं सोडा वाटर में। किसमें? सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर बनाने में। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो सोडा वाटर बनाते हैं दुकानों वाले, शीतल पे ठंडा सोडा वाटर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, तो सोडा वाटर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग है, तीसरा जो इसका उपयोग है वो ध्यान से समझना। तीसरा जो इसका उपयोग है, इसका तीसरा उपयोग होता है मंद पूतिरोधी, मंद पूतिरोधी में। अब ये मंद पूतिरोधी क्या है? मंद पूतिरोधी का मतलब होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक, यानी ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने में भी सहायक है, सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने में सहायक है। तो तीसरा इसका क्या है? मंद पूतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। पूतिरोधी का मतलब होता है जो जीवाणुओं को, रोगाणुओं को रोकने में सहायक हो। तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम मंद पूतिरोधी के रूप में भी करते हैं। ठीक है। चौथा इसका गुण हमने पढ़ा ही है, क्या है? इसको जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय, और किस रूप में? एंटा एसिड के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे? एंटा एसिड के रूप में, एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में, दूर करने में। तो अगला क्या है इसका उपयोग? एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता को ये दूर करने में। हमने आगे पढ़ा था कि जब हम अधिक भोजन करते हैं तो उसमें एचसीएल ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है। एचसीएल ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने से हमारे पेट के अंदर दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो हम क्या लेते थे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते थे, या साथ ही साथ हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज भी करते हैं। तो पेट की अम्लता दूर करने में इसको एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। अगला इसका उपयोग देते हैं पांचवा इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में। अब देखो अग्निशामक यंत्र में क्यों यूज करते हैं? अग्निशामक यंत्र के अंदर जब उसको, अग्निशामक यंत्र में जब सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले क्या करते थे कि अग्निशामक यंत्र के अंदर पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा जाता था, उसके नीचे एक एसिड भरा जाता था, उसके ऊपर हथौड़ी मारी जाती थी अग्निशामक यंत्र में। आजकल तो क्या होता है, पोर्टेबल आता है, उसमें CO2 गैस भरी होती है। क्योंकि अग्निशामक यंत्र में जैसे ही उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट जहीं आग लगती थी, अग्निशामक यंत्र आपने देखे होंगे हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कई गाड़ी में, बसों में अग्निशामक यंत्र रेड कलर से लिखा हुआ होता है अग्निशामक यंत्र, समझ गए? तो उसके अंदर क्या करते थे, ये विलयन भरा जाता था और एक एसिड भरा जाता था, सल्फ्यूरिक एसिड, उससे ऊपर हथौड़ी से मारते थे, उसमें से CO2 गैस प्रवाहित होती है। और CO2 गैस आपको पता है क्या है? बुझाने में सहायक, इसलिए अग्निशामक यंत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है विलयन सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या करता है? CO2 गैस को बाहर निकालता है जो आग बुझाने में सहायक है। इसलिए इसका यूज कहां करते हैं? अग्निशामक यंत्र के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो किस किस में? खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर बनाने में, मंद पूतिरोध में, सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने में ये सहायक है, एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में उसका उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्र में यूज होता है क्योंकि इससे CO2 गैस बाहर निकलती है। और छठा जो इसका उपयोग मैं बता रहा हूं आपको, छठा इसका उपयोग है प्रयोगशाला में, वो जो हम रोज पढ़ते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो छठा इसका उपयोग क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या? खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर, सोडा वाटर बनाने में, मंद पूतिरोधी का मतलब क्या है? एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवाणु को रोकने में ये सहायक होता है। एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करता है। और अग्निशामक यंत्र में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इससे CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस बुझाने में सहायक है। और साथ ही साथ इसका उपयोग हम करते हैं प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, जो हमने यौगिक पढ़ा उसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में कहीं ना कहीं होता है, यानी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आज का टॉपिक हमारा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी हम इसको कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। खाद्य पदार्थों के अंदर जब इसको मिलाते हैं और जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। ये CO2 गैस खाद्य पदार्थों को फुला देती है, उन्हें हल्का कर देती है। इसके निर्माण करने की दो विधियां हैं, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया के सहयोग से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। मेन प्रोडक्ट हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें बनाना है। दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट के अंदर जल और CO2 प्रवाहित कर भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। गुण क्या है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, जल में अल्प विलय, जलीय विलयन क्षारीय होता है। इस कारण से इसको एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। और गर्म करने पर ये कौन सी गैस देता है? CO2 गैस देता है, जो हल्की और खाद्य पदार्थों को फुला देती है। उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों के बेकिंग पाउडर, खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं। सोडा वाटर बनाते हैं। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक, मंद पुतिरोधी, एंटी एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करता है। और अग्निशामक यंत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझे इनको पढ़ें, कॉपी के अंदर नोट करें इनको, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।